इसलिए आज भगवान बंद गए। भगवान डर रहे हैं, मां के हाथ में छड़ी है, भगवान बंद रहे हैं। देवताओं ने जब देवलोक से सदृश्य देखा तो महाराज यशोदा जी के भाग्य की सराहना करने लगे कि जसोदा तू बड़ी भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारण तरण, सो तेरे आधीन। देवता यशोदा के भाग्य की सराहना करने लगे महाराज। जो ब्रह्म से जगत का नियंता है वो आज प्रेम के वशीभूत कौन सा भजन, कौन सी साधना, कौन सा सत्कर्म किया होगा आपने, वो आज बंध रहा है, वो आज पिट रहा है, वो आज डर रहा है। ऐसी प्रीति भगवान अपने भक्तों को प्रदान करते हैं, अपने भक्तों को प्रीति प्रदान करते हैं। आज लाल मैया ने लाला के उदर माने पेट पर रस्सी बांध दी। तो दाम कहते हैं रस्सी के लिए, उदर कहते हैं पेट के लिए। जिनके उदर पर भगवान मैया ने दाम बांधा तो एक नाम भगवान का दामोदर हुआ। बोले दामोदर नारायण भगवान की जय हो। एक भूखल पर भगवान को बांधा, भगवान उस पर्वत के सामने दो पेड़ थे, भगवान ने क्या है धीरे से पांव आगे पसारे, जैसे उन वृक्षों पर स्पर्श हुआ, धड़ाम से नीचे गिरा, उठ करके भगवान की स्तुति करने। परीक्षित महाराज ने कहा कौन थे ये पुण्यशाली पेड़? सुखदेव भगवान ने कहा राजन ये पूर्व काल में कुबेर के पुत्र थे, मदोन्मत्त थे, इसलिए नारद जी के श्राप से श्रापित हुए। क्षमा मांगी तो नारद जी ने कहा एक दिन भगवान आकर के तुम्हारा उद्धार करें। तो आज भगवान द्वापर में आए, भगवान ने इनका उद्धार किया। ये कुबेर के पुत्र थे नल, कुबर और मणिग्रीव। तो ये आज यमलार्जुन दो वृक्ष थे, इनका उद्धार किया। इन्होंने भगवान की बहुत सुंदर स्तुति करी कि वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायां हस्तौ च करवसुमनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनिस्तु भवत्तनूनाम्। यमलार्जुन वृक्ष है कुबेर के पुत्र। इन्होंने भगवान से कहा प्रभु ये वाणी की सार्थकता तब है जब हम आपका गुणगान गाएं, आपका कीर्तन भजन करें। संसार के लिए दर्शन है, इन कानों की सार्थकता तब है जब इन कानों से आपकी हरि कथा सुने, आपका नाम संकीर्तन सुने। हस्तौ च करमसु मनस्तव पादयोर्नः, इन हाथों की शोभा तब है जब हम आपका श्रृंगार करें, आपका भोग बनाए, आपका सुंदर श्रृंगार हम करें, अभिषेक आपका हम करें। ये पांव की शोभा तब है चल करके आपके सत्संग में जाए, आपके तीर्थ में जाए, आपके मंदिर में जाए। ये मस्तिष्क की शोभा तब है जब ये श्रेष्ठ जनों के चरणों में झुके, महापुरुषों के चरणों में झुके, आपके दर पर झुके। अन्यथा श्रुतम श्रुतनेव न तो कुंडलेन दानेन पाणिन तो कंकणेन विभाति काया करुणावतारम परोपकारी न तो चंदनेन। चंदन का या इत्र की सुगंध से शरीर की कोई उपमा नहीं बढ़ती अत्यधिक। न कानों में बड़े बड़े कुंडल, न हाथ में कंकड़ पहनने से शोभा है। शोभा तो तब है कि जब हम ये काम, ये शरीर हमारा है भगवान की सेवा में काम है। ऐसे भगवान ने इनका उद्धार किया। इधर भगवान ने एक फल विक्रिणी का उद्धार किया, अघासुर बकासुर का भगवान ने इधर उद्धार किया। अब महाराज जब इधर गोकुल में बड़े उपद्रव होने लगे, नंदगांव में, गोकुल में इधर, तो अब विचार किया गया कि किसी सुंदर स्थान को देखना चाहिए। तो सबने विचार किया कि महाराज वृंदावन एक सुंदर स्थान है, आज सब यहाँ से अपनी गायों को लेकर के, अपना कुटुंब कबीला सब उठा करके वृंदावन यमुना के तट सुंदर जो है, जहां बड़ा आनंद ही आनंद है,
यत्र मयूरा नृत्यन्ति, जहां मयूर नृत्य करते हैं, भंवरे गुंजायमान होते हैं, यमुना की जो माधुर्यता की जो आवाज है वो आती है। ऐसे सुंदर स्थान में जाकर के सबने सुंदर पर्ण कुटिया बनाई और अब वहां रहने को वृंदावन धाम की जय हो। वृंदावन में रहने लगे, बड़ा आनंद होने लगा। अब भगवान गोचरण की लीला करने लगे, गोचरण की लीला करने लगी। सब में सबसे सबकी माताएं घर से अलग अलग प्रकार के पाक पकवान सबको देते। वेणुं जठरपटयो श्रृंगवेत्रे जगक्षे वामे पाणो मशृणकवलं तत्फलान्यङ्गुलीषु तिष्ठन्मध्ये स्वपरिसुहृदो हासयन् नरमभीस्वे स्वर्गे लोके मिसति बुभुजे यज्ञ भुगपाल के लिए। एक दिन महाराज सारे बाल गोपाल, मध्याह्न का समय था, गायों को यमुना के तट सबने भेज दिया जल पीने के लिए। कदम्ब के वृक्ष के नीचे बैठे हैं, सुंदर मैदान है। भगवान सब ग्वालपालों के मध्य में है। मुरली भगवान ने कमर में लगा रखी है, कमर में मुरली ठोसी है और यहाँ बैठ रखी है छड़ी ऐसे बगल में। हाथ में मधु घृत दुग्ध मिश्रित ग्रीष्म भात है। सबने सबकी माताओं ने अलग अलग, किसी ने कहीं चटनी है, कई प्रकार की चटनियां हैं, कई प्रकार के अचार हैं, पापड़ है, लड्डू है, खीर है, नाना प्रकार की। और इसे सब हाथ में रख रख करके बड़े प्रेम से खा रहे और बड़ा हास परिहास चल रहा। कोई एक के हाथ से एक निकाल रहा, दूसरे के हाथ से दूसरा निकाल रहा। अभी तो मुंह से निवाला छीन रहे और अपने मुंह में डाल के बड़े आराम से खा रहे हैं। ऐसा भगवान भी कर रहे हैं और भगवान के साथ भी कर रहे हैं। ये दृश्य एक दिन ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक से देखा। अर्मुह्यन्ति यत्सूरयः, ब्रह्मा विमोहित हो गए, भगवान की लीला का पार नहीं पा पाए। जनसाधारण मनुष्य तो दूर, महाराज ऐसे ब्रह्मा सरीखे जब भगवान की माया का पार नहीं पा पाए। इतनी प्रबल माया है भगवान। क्या ये ब्रह्म ही है? ये ब्रह्म नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रह्म होता तो ऐसे जूठन थोड़ी खाते आपस में एक एक। यही तो प्रेम लीला है भगवान की। और ब्रह्मा जी ने महाराज जो गाय जहां थी वहां से उठा करके एक गुफा में डाल दी ऊपर ब्रह्मलोक में। इधर भोजन भजन हुआ तब गायों को ढूंढने के लिए जाने लगे, चारों तरफ गए सारे बाल सखा सखियां। जो जहां गई, जो जहां गया, ब्रह्मा जी उठा करके उसी गुफा में सबको डाल दिया। भगवान ने आवाज लगाई, ललिता, विशाखा, मनशुक, श्रीदामा। कोई किसी की आवाज नहीं, गौएं दिखी नहीं। भगवान ने आंखें बंद करी, चक्कर क्या हो गया? जैसे आंखें बंद करी तो बोले, अच्छा बेटा ये चाल तुम्हारी है ब्रह्मा जी की। भगवान ने कहा ठीक है कर लो। और आज भगवान ने क्या किया? यावद् वत्स काल्पकवपुर यावत् करांग्र्यादिकम् यावदयस्ति दिशाण वेणुदलसे यावद् विभो सांबरम् यावच्छीलगुणाभिधा कृतवयो यावद् विहारादिकम् सर्वं विष्णुमयं गिरोङ्गवदजः सर्वस्वरूपो बभूव। आज महाराज भगवान स्वयं क्या है? गाय बन गई, स्वयं भगवान गोपाल बन गई, स्वयं भगवान वो पात्र बन गए, स्वयं भगवान वो छड़ियां बन गए। सर्वम विष्णुमयम जगत, सब कुछ भगवान बन गए। ग्वाल भी, गोपाल भी, छड़ी भी, वो पात्र भी, वो घंटी भी, सब कुछ भगवान। रोम रोम चित्र चित्र सब कुछ परमात्मा बन गए।
अधिक समय हो गया आज, अभी तक लाला आए नहीं, गोवें आई नहीं, घर से माताएं वृद्ध गोपजन सब देखने के लिए गए किधर है। तो आज जब उन्होंने देखा कि हल्का हल्का अंधेरा और गोवें आ रही, हमारे सब लाला आ रहे हैं, इन्होंने क्या देखा महाराज कि आज सब एक जैसे दिख रहे, कन्हैया की तरह। अपने लालाओं पर दृष्टि डाली तो वो भी कन्हैया, गायों पर दृष्टि डाली तो वो भी कन्हैया, क्योंकि छोटी छोटी गैया छोटे छोटे गाय, छोटो सा मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे गाय, छोटो सा मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गौवे छोटे छोटे गाय, छोटो सा मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गौवे छोटे छोटे गाय, छोटो सा मेरो मदन गोपाल। जय हो। Hare